स्वामी रामतीर्थ उपदेश माला आत्मा अनुभव को कराने वाले, नाम जापकों के पथ को प्रदर्शन करने वाले ये उपदेश गीता सत्संग सभा अंबाला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका के आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। स्वामी जी कहते हैं, आत्म अनुभव आपको सभी बाहरी प्रभावों से मुक्त कर देता है और यह आपको आप ही के पैरों पर खड़ा कर देता है। सब पापों से बचने, सब प्रलोभनों से ऊपर उठने का एकमात्र उपाय अपने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। जब तक उस वैभव और ऐश्वर्य को जो आपको मुग्ध और आकर्षित किए हुए है छोड़ न देंगे, तब तक आप पार्श्विक मनोविकारों का सामना करने में समर्थ ना होंगे। हम आप बार बार कहते हैं कि नाम जप में मन नहीं लगता, नाम जप में रुचि उत्पन्न नहीं होती, नाम में विश्वास नहीं होता। उसके मूल का कारण का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने कहा कि हम आपका संसार की ओर ये जो आकर्षण है, वास्तव में यही परमात्मा तत्व की ओर बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है। पूज्य स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जिस समय आप अपने स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तभी आप सभी मनोविकारों से ऊपर, उसी समय आप पूर्ण मुक्त परम आनंद के परिपूर्ण हो जाते हैं। यही परम स्वर्ग है। तभी कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आपका अपने अविनाशी स्वरूप को जानना अपने लिए सतत साधना का प्रोत्साहन है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आत्मा अनुभव कोई बाहर से प्राप्त होने वाला पदार्थ नहीं है। आपको ईश्वर दर्शन की प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने चारों ओर इच्छाओं का जो अंधकारमय कोकून या खोल बना रखा है, केवल उसको फाड़ देना है। और वह कब होगा? जब आप और मैं नित्य निरंतर मन ही मन भगवान के नाम की अग्नि को जलाए रखेंगे, तो निश्चय ही वह खोल नष्ट हो जाएगा। अपने ईश्वरत्व का, ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करने के लिए इस परिच्छिन्न आत्मा, क्षुद्र आत्मा को कतई भुला दो। ये कभी नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा बुलबुला फूट जाता है, तब ही अपने भीतर का वह महासागर हम आप पाते हैं। आप पूर्ण, अनंत और सर्व रूप हैं। इसकी प्राप्ति नित्य निरंतर जब आप और मैं राम 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 इस प्रकार उच्चारित करते हैं, भीतर अपने स्वस्वरूप की ओर दौड़ने लगते हैं, तो हम आपको वास्तव तत्व का ज्ञान होता है। हे पूर्ण पुरुष, अपने असली तेज से जगमगा उठो। तेरे वास्ते न कोई धर्म, न कोई कर्म, न कुछ करना धरना। सारी प्रकृति सेवा के लिए है। आप और मैं बस चुपचाप उपस्थित उस तत्व को जाने। कहते हैं इस पिंड में सब कुछ है। ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड को सहयोगी बनाने के लिए पिंड में उपस्थित उन तरंगों की ओर दौड़ने की बात है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं करना, जो दम रोके हुए हैं, चुपचाप उसे उपस्थित होकर उस भान को प्राप्त करना है। यदि मानवीय वास्तव में पार्श्विक भावनाएं दूर कर ली जाएं, तो उनकी जगह दिव्य भावनाएं अपने आप उमड़ने लगती हैं। यदि आप वेदांत का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो इसे हर प्रकार से शोरगुल में, सब प्रकार की आधियोवादियों की भट्टी में अनुभव करना होगा। इस संसार में आप कभी और नहीं, कहीं और नहीं, उस अवस्था में अपने को ही नहीं पा सकते जहाँ न बाहर का शोरगुल हो, न असुविधा हो। हम आप बाहर साधन के लिए दौड़ते हैं। स्वामी जी यहाँ भाव प्रकट करते हैं, संकेत करते हैं कि भीतर उतरने की जरूरत है। बाहर के स्थान पर भीतर जाना जो सीख जाता है, स्वयं के साथ जो यात्रा करने लगता है, वही वास्तविक तत्व को प्राप्त कर लेता है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती है, वातावरण उतना ही पीड़ाकर होता है। उन परिस्थितियों से निकलने वाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कष्टों, चिंताओं का स्वागत करो। इन परिस्थितियों में भी वेदांत को आचरण में लाओ। जब आप वेदांत का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब आप देखते हैं समस्त वातावरण, परिस्थितियां आपके वश में आ रही है। वे आपके लिए उपयोगी हैं।
आप उनके स्वामी बन जाते हैं और जो परम स्वामी हैं उसके दास आप होने के कारण सब व्यवस्थाएं आपके अनुकूल होने लगती हैं। चाहे बड़े हों या छोटे, चाहे उच्च श्रेणी के हों या निम्न श्रेणी के, इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने पांवों पर डटकर खड़े रहना चाहिए। अपने ईश्वरत्व, अपने ब्रह्मत्व का अनुभव करने के लिए हर एक की तरफ आंख उठाकर देखो, झिझको नहीं। अपने आप को दूसरों की आंखों से मत देखो, वरन सदा अपने अंदर देखो। अंतरात्मा आपको बताएगी कि आप ही संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह आत्म तत्व आपका है जिसे परमात्मा में लीन होना है। भगवान स्वयं अपना आदर करो, तब सब आपका आदर करेंगे। जब आप ईश्वरीय प्रेम की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जब आप इतने ऊंचे उठ जाते हैं, पिता में, माता में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं देखते। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम झोरी जुग पानी। जब आप स्त्री में, पुरुष में, इष्ट में, प्रिय में, सब में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब निसंदेह आप स्वयं ईश्वर रूप हो जाते हैं। तत्व आप और मैं उस परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं। आप उस तत्व को जान जाते हैं। ईश्वर से, शरीर से ऊपर उठो। अपने इस व्यक्तित्व भाव को, अपने क्षुद्र अहंकार को जलाकर नष्ट कर दो, फूंक डालो। तब आप देखेंगे आपकी इच्छाएं सफल हो रही है। दूसरे शब्दों में आपको अपने क्षुद्र अहम आत्मा में इनकार करना चाहिए। संसार में आपको जितना आकर्षण दिखलाई देता है वह सत्यनारायण के सिवा और कुछ नहीं है। जो प्रियतम प्यारे के शरीर में आपको दिखलाई देता है वही तारों में, पेड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, दूसरों के वेश में है। इस तथ्य का अनुभव करना चाहिए। बस इस तथ्य के अनुभव से आप सांसारिक इच्छाएं, वैष्णों से दूर उठ जाएंगे। आप संसार से उठकर आध्यात्म पथ के वास्तविक पथिक बन जाएंगे। निष्कामता फिर लानी नहीं होगी। स्वामी जी कहते हैं फिर निष्काम भाव का उपयोग कर पाएंगे। अपने ईश्वरत्व को समझकर आप सब काम स्वतः पूर्ण कर लेंगे। राम आपसे कहते हैं केवल अपने सहारे रहिए, दूसरों की राय पर नहीं। स्वतंत्र हो, केवल एक स्वामी, एक आत्मा, एक अद्वितीय सच्चे पति, सच्चे स्वामी के अंदर जो राम आत्मा राम है, केवल उसे प्रसन्न करते रहिए। हजारों को, सबको संतुष्ट करने की नहीं, केवल उस आत्म तत्व को, उस आत्मा राम को, उसे जानने की आवश्यकता है। साधकों को समझाते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हृदय की पवित्रता का अर्थ है अपने आप को सांसारिक पदार्थों की आसक्तियों से मुक्त कर लेना, उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही हृदय को पवित्र करता है। धन्य है वे हृदय जो पवित्र है, क्योंकि ईश्वर का दर्शन पवित्रता के साथ होता है। तभी राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको इसी क्षण, इसी घड़ी साक्षात्कार हो सकता है। बस अपनी आसक्तियों को हटा दो, साथ ही सब प्रकार की घृणा ईर्ष्या को छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओगे। हर एक पदार्थ में अपने मोह को हटा लो। केवल एक चीज, एक सत्य, एक ईश्वरत्व पर, एक इष्ट पर, एक नाम पर टिक जाओ, ध्यान केंद्रित कर लो। तत्काल आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। राम आपसे कहते हैं अपना कर्तव्य करो, पर न कोई प्रयोजन हो न इच्छा। अपना काम भर करो, काम में रस ना लो, क्योंकि काम स्वयं सुख रूप है। क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कार का दूसरा नाम है। अपने काम में जुट जाओ, क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही होगा। काम ही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगा। यह जब निस्वार्थ होगा, परमार्थ लेकर आएगा, तभी जीव को सार्थकता प्रदान करेगा। राम जी आपसे कहते हैं डरो नहीं, अपने संपूर्ण बल को, अपने साहस को संचय कर निरंतर आगे बढ़ो। गिरो, उठो, फिर बढ़ो। भय से कोई अपने मन को उदास ना करो, क्योंकि मांगने जांचने से, अपनी शक्तियों को लगाने से अंततो गत्वा कुचला जाता है। सत्य को जानने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में आने के लिए जन्म सिद्ध अधिकार अपने बल को जानकर निरंतर पुकार ही सहायक बनती है।
इच्छा मात्र प्रेम है, प्रेम ईश्वर है और वही ईश्वर हम आपके भीतर है। इसी ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव करो, फिर सब परे हो जाएगा। आत्मभाव के क्षण में जब सांसारिक रिश्ते, सांसारिक बंधन, सांसारिक संपत्ति, सांसारिक विषय वासना, आवश्यकता के विचार एक ईश्वर के भाव में, एक सत्य में लीन हो जाते हैं, तभी उस परम तत्व का भान होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साक्षात्कार सभी अवस्था में मैं तू कुछ नहीं रहता, ज्ञात और ज्ञेय कुछ पता नहीं। और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कलिकाल में केवल और केवल एक साधन है। साधक नित्य निरंतर हरिनाम की रटना लगाता रहे तो निश्चय ही अज्ञान की सब परतें स्वतः हट जाएगी और पूर्णत्व का भान हो जाएगा। इसलिए रटिए, जपिए